Jagan Mohan Reddy government over the Tirupati Rao is concerned in a face-off with Chandrababu Naidu. Right now, viewers also tracking more details amidst the adulteration row of the Tirupati Prasadam. Another incident of adulterated ghee has in fact been uncovered. Adulterated ghee worth rupees 7 lakh has been seized by the food department during the crackdown in Indore in Madhya Pradesh. The food department has said that all these ghee containers have been seized. Let's in fact now listen in to what the food officer on duty had said. प्रशासन को सूचना मिली थी कि राजस्थान से इस तरह के जो घी आ रहे हैं, कुछ गुजरात से भी आ रहे हैं। ये घी के रूप में जो है मार्केट में सेल हो रहे हैं। इसमें जो पैकेट है, पैकेट पर रिफाइंड पाम ऑयल लिखा हुआ है ओनली, और पाम ऑयल के डब्बे को जब खोल के देखा तो उसमें से घी का फ्लेवर आ रहा है, एसेंस है। इट मीन्स 2 या 3 तरह के तेल और मिला के और उसमें एसेंस मिला के उसको घी का रूप दिया गया है। इसका उपयोग वस्तुतः घी के रूप में किया जाना ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो प्रथम दृष्टया जब उनसे लाइसेंस मांगा तो रिटेल का उनके पास यहाँ प्रतिष्ठान का सनी इंटरप्राइजेस नाम से जो फर्म है, जो उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, उसका लाइसेंस यहाँ पे नहीं पाया गया। साथ ही जो बूंदी का जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, उसके पास इस खाद्य पदार्थ को निर्माण का लाइसेंस भी उसने प्रस्तुत नहीं किया है। All right, viewers, joining me at this point of time is my colleague Chetan Seth, live on this very important story that we are breaking at this point of time. Chetan, इस समय जिस तरीके से जो घी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और फूड ऑफिसर ने 7 लाख रुपए तक का घी है जो बरामद किया है और उसके ऊपर भी ये बताया गया है कि वो स्टैंडर्ड्स को पास नहीं करता है, और इस समय सबसे ज्यादा जो कंसर्न है, जो चिंता का विषय बना हुआ है, वो है कि किस तरीके से प्रसाद के अंदर अडल्टरेशन हो रही है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की हमने बात सुनी, बट जो प्रशासन है उसका इस पे क्या कहना है, और जो टेम्पल ट्रस्ट है सबसे ज्यादा जरूरी, उनका इन बातों पे क्या बयान देना है? बिल्कुल, देखिए, तिरुपति बालाजी से जिस तरीके से खबर सामने आई थी कि लड्डू में मिलावट हो रही है, उसके बाद से पूरे प्रदेश भर में, मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया और मध्य प्रदेश की तमाम जगह खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हुई और छापेमार कार्रवाई की। इंदौर में टीम पहुंची, सनी इंटरप्राइजेस वहां पर पहुंची, जहां पर देखा गया कि नकली घी बन रहा था। अगर बताएं ब्रांडों की बात करें तो देव श्री ब्रांड, चूंकि मध्य प्रदेश का एक बड़ा ब्रांड है, इसके अलावा रामदेव, मंगलश्री और बालकृष्ण, ये 4 नामों के ब्रांडों का घी आधा लीटर और 1 लीटर और 10 किलो और 15 किलो और 5 किलो के पैकेट में और कंटेनर में पैक करके मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। हालांकि ये रिटेल का काम करते हैं, लेकिन जब इनसे लाइसेंस मांगा गया तो इनके पास फूड सेफ्टी विभाग का ना तो लाइसेंस था और दूसरे तरीके से अलग अलग जो तेल हैं, एसिड्स जो होते हैं, उनको मिलाकर एक घी का निर्माण कर रहे थे और मार्केट में बड़ी तादाद में सप्लाई कर रहे थे। यानी कि नकली तेल, पाम ऑयल जो 70 से 80 रुपए लीटर में खरीदा गया, उनको 3-4 तेलों में मिलाया गया और मिलाने के बाद उसको घी में कन्वर्ट किया गया और वो मार्केट में 400 से 500 रुपए में बेच दिया गया। यानी कि 4 से 5 गुना तो मुनाफा कर रहे हैं और लोगों की सेहत के साथ भला खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम को शिकायत मिली और शिकायत के बाद जब वहां पर पहुंची तो 5000 से ज्यादा कंटेनर बरामद हुए। लगभग 7 से 8 लाख रुपए का जो नकली घी बरामद हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीर पहली बार नहीं है। अगर पूरे प्रदेश में बात करें तो आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि तमाम जो पाम ऑयल आ रहे हैं वो पाम ऑयल के नाम से पैकिंग में ट्रांसपोर्टेशन से तो लाया जा सकता है, उन्हें लाया जाता है, फैक्ट्री में लाया जाता है, फैक्ट्री में उनको कन्वर्ट किया जाता है, मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद उनको पैक करके आम लोगों के बीच मार्केट में उतार दिया जाता है। यानी कि हम तो केवल पैसे कमाएंगे, लोगों की सेहत से क्या, अगर लोग मर रहे हैं तो मर जाएं। यानी कि साफ तौर पर तस्वीर बताती है कि खाद्य विभाग की जब टीम वहां पर पहुंची थी तो इस तरीके से मिलावट वहां पर पाई गई। लोगों की सेहत के साथ किस तरीके से ये माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं प्रोसेसिंग के नाम पर, यानी कि असली घी के नाम पर तो लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, लेकिन लोगों की सेहत के साथ साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें नकली घी परोसने का काम कर रहे हैं। चेतन, जिस तरीके से ये मामला अभी सामने आया है, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ 2-3 हफ्ते पुराने कुछ और घी भी बरामद हुआ था जो अडल्टरेटेड था,
कम से कम 1000 किलो की क्वांटिटी में वो बरामद हुआ था और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो निरंतर जैसे मामले आ रहे हैं, इसमें फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यवाही का क्या स्टेटस है और किस तरीके से जो बाकी प्रशासन है वो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए क्या कोई स्टेप्स उठा रहा है? All right, viewers, now let's move on to another important stories that we're tracking very closely at this given point of time.